हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, कंपटीशन का जो पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, उसका आगे का ही आज देखना है। तो कल हम बता दिए थे क्या चीज, आमाशय पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र ना। तो पाचन तंत्र का पढ़ रहे थे आमाशय, तो आमाशय के बारे में आज देखेंगे। बहुत सारे चीजें हैं जो कि आजकल पढ़ाई वढ़ाई लोग कर ही नहीं रहे अच्छे से, जो भी हो पता नहीं क्यों। तो आओ कभी मत आओ, ऐसे हो जाता है पढ़ाई लिखाई के मामला में। सीरियस हो जाइए तभी तो निकलेगा रिजल्ट वगैरह, नहीं तो नहीं निकलेगा कभी भी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, अमाशय। अमाशय जैसे कि मुंह से हम लोग खाना पचाते, मुंह से मतलब कि स्टार्टिंग होता है पाचन, मुंह से स्टार्ट होगा, कूच काच के चबा उबा के एकदम लार उर मिला के निकाल देंगे, निकाल लिया, निकलेंगे तो आ जाएगा कहाँ, अमाशय में। अमाशय में आ जाता है तो उसमें पाया जाता है क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है अमाशय में, HCl इसको बोलते हैं। यही निकल रहा है इसका, HCl का पाया जाता है, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे खतरनाक अम्ल होता है यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। इसके बढ़ जाने से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसमें इनो पीते हैं ना, MgOH का होल ट्वाइस ना, MgOH का होल ट्वाइस पीते हैं ना। तो चूना पी जाइए तब वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नुकसान कर देगा शरीर के लिए। तो ये इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि ये ना, जब भोजन आता है ना, टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम जितना होता है ना, सब को ना मिला के भोजन को अम्लीय बना देता है, एकदम अम्लीय, क्षारीय नहीं, अम्लीय बना देता है। अम्लीय बना देगा, खाता है एकदम, उसको ना गलाता है, धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ता है एकदम उसको, छोटों। कभी कभी इतना बढ़ जाता है ना कि पेट में ना पहले बीमारी हो जाती थी। उस बीमारी का नाम होता है अल्सर, अल्सर नाम की बीमारी। अल्सर नाम की बीमारी होती है HCl के बढ़ जाने से। तो इस पे ना जो होती है ना HCl, अभी तो पेट है तो आमाशय, HCl बढ़ जाएगा तो इसको चाहेगा तो छेद नहीं हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक म्यूकोसा नाम की परत होती है, इसका बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा नाम की, म्यूकोसा नाम का क्या होता है, परत होती है, जो कि मतलब कि पिघलने गलने से बचा देता है। जैसे कि मान के चलिए गद्दा है, गद्दा पे पानी में एक बाल्टी डाल देंगे तो तुरंत भीग जाएगा, उस पर एक पतला सा प्लास्टिक बिछा देंगे, उसके बाद पानी डालेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। तो वैसे ही ये ही होता है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा नामक परत होती है जो कि HCl से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, म्यूकोसा नाम की परत ना। तो म्यूकोसा नाम की परत क्या करता है, बचाता है हमें HCl से। कभी कभी ना ये ज्यादा बढ़ जाने के बाद छेद होने लगता है एकदम, HCl का छेद हो जाएगा तो सोचिए क्या हो जाएगा, आदमी मर सकता है। पता चलेगा कि छेद हो गया म्यूकोसा, खाएंगे इधर दलिया, इधर से बह जाएगा और ला इधर गिर गया, ऐसे करेंगे, इधर से खाओ इधर से गिर गया, इसीलिए मर जाएंगे। तो म्यूकोसा नाम की परत होती है जो HCl से बढ़ा देती है, बचा देती है। HCl जब बढ़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे छेद हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक कांटिया को गलाने का भी क्षमता रखता है, छोटा सा, इतना पावरफुल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ से भोजन आता है इनमें, पहला का तो इसका नाम हो गया, इसका नाम था कार्डियक। पहला क्या नाम था, कार्डियक, कार्डियक, पाइलोरिक, 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 इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंडिक, 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 इंड, इंड छोड़ो ना, इंड छोड़ो, पाइलोरिक। कार्डियक हार्ट के पास है इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक। अब आ जाते हैं पाइलोरिक में। पाइलोरिक में क्या पाया जाता है भाई, इसको देख लेते हैं। पाइलोरिक में कुछ पाया नहीं जाता, इसमें ना रूजी पाया जाता है, ऐसे करते हैं, रूजी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूजी, इसको क्या बोलते हैं, रूजी, रूजी बोलते हैं, रूजी। ये रूजी होता है, भोजन को ना फंसा के रखता है, भोजन को फंसा के रखता है कौन, रूजी। रूजी भोजन को फंसा के रखता है ना, क्योंकि कम से कम पचने के लिए, छोटा होने के लिए तोड़ना चाहिए भोजन को, तोड़ना तो पड़ेगा तभी ना जाके होगा। इसको ना, इसको बोलते हैं क्या, रूजी। रूजी भोजन को फंसा के रखता है, रूजी भोजन को फंसा के रखता है। ये कांटेदार नामक संरचना होती है, इसमें भोजन आएगा ना तो ऐसे क्या करेगा कि फंसा, ऐसे खड़ा रहता है, फंसा लेता है। अब उसमें ना रोक के रखता है, ये और आगे जाने से पहले और छोटा कर दे, तो उसको रोक के रखता है ना, तो कम से कम कितना, 4 घंटा।
बोलते हैं ना 4 घंटा पचने में लगता है, किसी किसी का मतलब अच्छा से नहीं टूट पाता है, तो अच्छा से नहीं टूट पाएगा ना, तो पंडित क्या करेगा कि अपने आप में नहीं लेगा, कहेगा "बस, और छोटा तोड़ो, और छोटा तोड़ के इसको क्या करेगा, मतलब कि फंसा के रखे देरी से, तो 5 घंटा लग जाता है पचने में, अभी 6 घंटा लग जाता है। किसी किसी का भूखे नहीं लगता है ना, क्योंकि ये अच्छा से मतलब कि रोक के रखे रहता है पेटे में, तो इसीलिए भूख कहाँ से लगेगा, पहले से भरल रहता है, भरल कहाँ से। तो ये रूजी क्या करता है, भोजन को फंसा के रखता है। कभी कभी जैसे भोजन पच जाता है ना, तो ये रूजी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जैसे भोजन है तो ऐसे है, उसके बाद में धीरे धीरे ये भोजन खत्म हो जाता है, खड़ा हो जाता है पूरा पेटे में, तो एकदम भूख से गड़े लगे, कहबो पेटे में गड़े लागल ना, और ये आदमी के पेट में घोड़ा कूदे लागल, घोड़ा ना हाथी, अरे चूहा चूहा कूदे लागल, चूहा कूदे लागल ना, तो इनके आदमी के चूहा कूदे लागल। तो ऐसे रुआ से कहाँ है रूजी खड़ा हो गया, अब एक भोजन आई तब ऐसे दबा दी, तब ना ऐसे फंस के रुक जाइए, तो दबा रहे, तो रूजी की वजह से इसमें क्या पाया जाता है, रूजी भोजन को फंसा के रखे रहता है, क्या चीज कांटेदार संरचना होती है, इसको बोलते हैं रूजी। रूजी भोजन को फंसा के रखता है, जो कांटेदार संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, रूजी ना, रूजी भोजन को फंसा के रखता है। उसके बाद अब वहां से जब पच जाएगा धीरे धीरे, तो अब आ जाते हैं फंडिक में, अंतिम में फंडिक इसको बोलते हैं, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, तो पाइलोरिक में आ गया, फंडिक में आ जाते हैं। फंडिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि। जठर मतलब उसका रस का नाम हो गया, ग्रंथि मतलब थैला, थैला को क्या बोलते हैं, ग्लैंड या ग्रंथि ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड ना, तो ये जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि इसमें पाई जाती है। जठर ग्रंथि में से ना निकलता है क्या चीज, जठर रस। जठर का तो जठर नाम है, ग्रंथि के हटा गए क्या लिखेंगे, जठर, क्यों कह रहा है, जठर रस निकलता है ना, जठर रस निकलता है, जठर रस, जठर रस निकलता है, इसको बोलते हैं जठर रस, इसमें से निकलता है जठर रस ना, जठर रस निकलता है, इसमें से 3 प्रकार के निकलता है, 2 प्रकार का निकलता है। पहला निकलता है रेनिन, रेनिन, दूसरा का होता है पेप्सिन, 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 दूसरा का क्या होता है पेप्सिन, ये 2 प्रकार से निकलता है जठर रस। जठर रस बोलते हैं, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, इसको जठर रस को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, और जठर ग्रंथि का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड ना, जठर रस, इसमें से निकलता है क्या चीज, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन निकलता है, क्या दोनों से रेनिन और पेप्सिन निकलता है। ये क्या करता है कि जब ये निकलता है ना, तो भोजन को पचाता है, ये जठर रस, जठर रस से रस निकलेगा, ये थैला होता है। रीजन क्या होता है कि ना, जैसे कि रेनिन निकलेगा, रेनिन, तो रेनिन निकलता है ना, तो ये क्या करता है कि दूध से ना दही बना देता है, दूध से क्या बना देता है, दही, दूध से दही बना देता है रेनिन, रेनिन देखेंगे ना, दूध से दही बना देता है, रेनिन दूध से दही बना देता है। रीजन क्या है कि जैसे छोटे बच्चे में देखिए, दूध पिलाइए और कुछ देर बाद उल्टी करेगा तो दही जैसा जम के आ जाएगा एकदम ना, तो रेनिन जो निकलता है ना, क्या करता है, दूध से दही बना देता है, बुढ़ापा में झूम जाता है एकदम, यो पच जाता है उसी में, इसीलिए भूखे नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि रेनिन क्या बोलते हैं, जठर रस भी पच जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रेनिन, और क्या निकलता है, रेनिन दूध से दही बना देता है, रेनिन को ना, दूध से दही बना देता है रेनिन। अब कभी कभी जैसे कि अब ये पेप्सिन बच गया, पेप्सिन, पेप्सी, पेप्सी नाम उसी से रखा है, पेप्सिन से। पेप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन बड़ी हार्ड होता है पचने में, नहीं पचाएगा ना तो निकल जाएगा ऐसे पेट बड़ा सा, लगेगा कि किसी महिला का पेट ना, क्योंकि ये पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है पहले, पेप्सिन से किस में बदलेगा, ये बदलता है पेप्टोन में, पेप्टोन ना, इसके बाद बदल जाएगा पेप्टाइड, 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 उसके बाद प्रोटीन बन गया, प्रोटीन ना, उसके हेलो,
तो माइक का बैटरी खत्म हो गया था इसीलिए। तो हम लोग कहाँ से जठर रस निकलता है जिसमें से रेनिन निकलता है, रेनिन ना। रेनिन क्या करता है कि दूध से दही बना देता है, दूध से दही बना देता है। और पेप्सिन तोड़ता है किसमें, पेप्टोन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से प्रोटीन, प्रोटीन एकदम तोड़ देता है प्रोटीन को पचाने में। अगर पेप्टाइड पर रह गया ना या पेप्टोन पर, तो ऐसे निकल जाएगा पेट, किसी महिला जैसा पेट निकल जाता है एकदम। तो क्या हो जाता है, वो तोड़ देता है पेप्सिन किसमें, पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटीन में तोड़ देता है ना। तो ये इसमें पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, HCl पाया जाएगा। HCl होता है अम्ल, होता है अम्लीय, इसको बोलते हैं अम्लीय खाना बना देता है। म्यूकोसा की नमक वजह से क्या करता है, पेट को अल्सर नामक बीमारी से बचा देता है। अब कुछ भी खाएंगे मीठा तीखा रसगुल्ला, उल्टी करेंगे बेकार है, आएगा कड़वा लगेगा एकदम हुमच के, किसी को फेंक देते हैं नकिए में आ जाता है बाहर, डायफ्राम मारता है हुमच के ले बाहर गए ना। तो ये क्या करता है, म्यूकोसा बचाता है ना अल्सर नामक बीमारी से। रूजी होता है जो भोजन को फंसा कर रखता है एकदम 4 घंटा फंसा कर रखेगा कि पच जाए अच्छा से, तोड़ के टुकड़ा में हो जाए। तो उसके बाद आ जाता है किसमें, फंडिक ना, पाइलोरी के बाद फंडिक में। फंडिक में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि। उसके बाद उसमें से निकलता है जठर रस, इसको बोलते हैं रेनिन, रेनिन और पेप्सिन, 2 प्रकार का इसमें से जठर रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध से दही बना देना, और पेप्सिन का काम हो जाता है दूध से दही बनाना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाना जरूरी होता है, तब ना पेप्टोन से पेप्टाइड प्रोटीन बनता है। इतना खतरनाक पचता है प्रोटीन। और प्रोटीन नहीं पचेगा ना, प्रोटीन नहीं बनेगा, बसा भर जाएगा, चर्बी एकदम लाद निकल के किलोमीटर में चलेंगे ऐसे करके। इसीलिए ना तो उसको पचाना जरूरी होता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन सबसे मुश्किल से पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में बहुत मेहनत करता है, तब जाकर बनता है पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटीन, तब बनता है। तो तीनों हो गया इसका HCl। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, HCl, रूजी और फंडिक, यानी कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी, तीनों में पाया जाता है क्या चीज, कार्डियक में पाया जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाइलोरिक में पाया जाएगा रूजी ना, और फंडिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि, जठर रस ना। ये तीनों पाया जाता है अमाशय। अब अमाशय से खाना निकल के जाएगा कहाँ, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जब आगे पढ़ेंगे कल, छोटी आंत का ना, छोटी आंत का कल पढ़ेंगे कि, क्योंकि अब इसके आगे छोटी आंत है, छोटी आंत तो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बाद फिर आगे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा से खाना खाओ तभी तो पचेगा अच्छा से, बढ़िया से ना। और पढ़ाई करते रहो, कहते हैं ना, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे, है कि नहीं। तो इसीलिए तैयारी करते रहिए और देखते रहिए आगे का कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।